डेली उड़ने की अच्छा एपिसोड की अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल डेली रूट को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, सचिन गुंडिया भाऊ के पास पहुंच जाता है तो वहीं पर गुंडिया भाऊ कहता है, सचिन देशमुख तुमने ये करके अपनी मौत को बुलाया है। सचिन कहता है, अभी तो गुंडिया सेठ तुमने फोटो ही जलाया है, तू इतना तिलमिला क्यों रहा है? अभी तो तुम लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये सचिन देशमुख चीज क्या है। अभी अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे को भी नहीं पता मैं इधर क्या फिल्म बनाने वाला है। इससे पहले मेरी सटके, चल तू निकल यहाँ से। गुंडिया बाबू सचिन पर रोब झाड़ने लगता है, मगर सचिन उसे बोल देता है कि मेरे साथ और भंकस नहीं। सचिन उसे समझाता है कि मेरे साथ दुश्मनी मोल मत ले, मैं मंगिया को जहाँ से लेकर जा रहा हूँ, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। सचिन मंगिया को खोलता है और सचिन उसे कहता है कि तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी। मंगिया कहता है, सचिन भाऊ मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन सचिन उसे कहता है, मुझे पता है ये सब तुमने मेरे लिए किया है, तू जल्दी से चल यहाँ से वरना मैं जहाँ किसी को फोड़ डालूंगा। सचिन गुंडिया भाऊ को कहता है, जितना तुझको करना था कर लिया, अब इससे आगे कुछ नहीं करने का है। सचिन मंगिया को कहता है कि चल। गुंडिया भाऊ कहता है, अरे क्या देख रहे हो, मारो उसे। अभी गुंडिया भाऊ का बंदा सचिन पर हॉकी से वार करता है, सचिन उसे रोक देता है। फिर क्या, सचिन अपने असली रूप में आ जाता है। मंगिया से कहता है, सॉरी मैंने तुमको बोला था कि मैं कभी लड़ूंगा नहीं, मगर मैंने ये नहीं बोला था कि कोई मजबूर करेगा तो मैं लड़ना भूल गया। तो वहीं पर हम देखते हैं कि साहिली खाना बना रही होती है, उसके पास पंखुड़ी और आर्या खेल रहे होते हैं। आर्या पंखुड़ी के साथ बेहद खुश होता है। साहिली उनको कहती है, बस बस अभी मस्ती नहीं, आई को प्रसाद बनाना है, चलो उसकी मदद करो। चलो ये सारा सामान अलग अलग रखना है, इसे अलग अलग कटोरी में डाल दो। वो दोनों बच्चे काम करने लग जाते हैं। तभी उनके पास लक्ष्य आ जाता है। वो कहता है, ये दोनों तो साथ साथ खेल रहे हैं और मैं जहाँ पर अकेला खड़ा हूँ। परेश भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी आर्या कहता है, ताई लक्ष्य दादा अकेले खड़े हैं, क्या उनको अपने पास बुलाएं? पंखुड़ी आर्या से कहती है, नहीं मैं उसको नहीं बुलाऊंगी और ना ही उसके साथ खेलूंगी। लक्ष्य उनकी बातें सुनकर वहाँ से जाने लगता है। तभी परेश उसे कहते हैं कि मेरे पास आ। वो अपने हाथ में फूल लेते हैं और लक्ष्य को कहते हैं कि ये कितना सुंदर है, अब तू मुझे ये बता, अब ये एक फूल हम भगवान को पहना सकते हैं? तभी लक्ष्य कहता है, नो आजूबा, बिना माला बनाए हम भगवान को कैसे पहना सकते हैं? परेश कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक फूल सुंदर तो दिखता है, लेकिन ये अलग अलग फूल जब एक साथ मिल जाते हैं तब और भी सुंदर लगने लग जाते हैं और हम इनका एक साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन्हें एक साथ मिलाने के लिए हमें एक धागे की जरूरत पड़ती है। वैसे ही एक धागा रिश्तों और दोस्ती में होता है जिसे हम भरोसा कहते हैं। अगर भरोसा एक बार टूट जाए तो रिश्ते बिखर जाते हैं, दोस्ती टूट जाती है। देख अपने भाई बहनों को, कितना खुश हैं, कितना हंसी मजाक कर रहे हैं। अब मुझे बता, तेरे लिए 10 मालाएं जीतना जरूरी था? जहाँ अपना ये समय अपने भाई बहनों के साथ खेलने का, मस्ती करने का ये जरूरी है। लक्ष्य कहता है, सॉरी आजूबा, मैंने तो बस पंखुड़ी को हराने के लिए ऐसा किया। आजूबा कहते हैं कि तुमने झूठ बोला है ना? वो कहते हैं, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है, लेकिन उस गलती को मानकर माफी मांगना ये सबसे जरूरी है। जा जाकर एक बार माफी मांग कर देख, क्या पता तेरे भाई बहन फिर से तेरे पास आ जाएं। और हाँ लक्ष्य, एक बात ध्यान रखना, कोई माफी मांगने से छोटा नहीं हो जाता। परेश ने बच्चे को इतना अच्छी तरह समझाया और वो समझ भी जाता है। वो लक्ष्य को समझाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी लक्ष्य उनके पास जाता है और कहता है, छुई मुई और आर्या, क्या मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ? मगर पंखुड़ी साफ मना कर देती है। ये बात साहिली भी सुन रही होती है। वो पंखुड़ी को कहती है, ऐसा नहीं करते, बैड मैनर्स। पंखुड़ी कहती है, इसकी वजह से मुझे डांट पड़ी और इसने मुझे सॉरी भी नहीं बोला। तो वहीं पर हम देखते हैं कि सचिन का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचा होता है। वो गुंडिया भाऊ से कहता है, मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे सचिन देशमुख से सचिया बनने पर मजबूर मत कर। सचिन गुंडिया भाऊ के बंदों को इतना मारता है कि गुंडिया भाऊ के भी देखकर होश उड़ जाते हैं। तभी गुंडिया भाऊ के हाथ में लाइटर आ जाता है। वो सचिन से कहता है कि तुमने मेरा धंधा बर्बाद किया, अब देख तेरा ऑफिस जलाकर कैसे राख करता हूँ। तो वहीं पर हम देखते
देखते हैं रेनू रोशनी से कहती है तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू थोड़ा और आराम करती। रोशनी कहती है काकू आराम कैसे करती, मुझे सत्यनारायण का भोग भी तो बनाना है ना, मैं बाद में आराम कर लूंगी। रेनू कहती है भोग की चिंता तू मत कर, साहिली बना रही है। ये सुनकर तो रोशनी के होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है काकू आपने उसे ऐसा करने ही क्यों दिया। रेनू कहती है तो एक तो आज कुंदा नहीं आई और ऊपर से तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या मैं जहाँ बैठकर इंतजार करूं कब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी और तू कब भोग बनाएगी। तो वहीं पर साहिली सभी बच्चों के साथ बेहद खुश होती है। लक्ष्य भी उनके बीच ही बैठा होता है। साहिली बच्चों से कहती है कि हम सब एक ही टीम है, हम सबको मिलकर काम करना है। बच्चे साहिली के साथ काम करवाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। ये सब रेनू और रोशनी भी देख रही होती हैं। तभी परेश आवाज लगाते हैं रेनू और साहिली जरा बाहर आना। साहिली बच्चों से कहती है तुम लोग करो मैं अभी आई। उनके साथ ही रोशनी भी आ जाती है। परेश कहते हैं रोशनी बड़ा अब तेरी तबीयत कैसी है। रोशनी कहती है पहले से अब ठीक हूँ काका और अब मैं घर के काम भी कर सकती हूँ, मगर कुछ लोगों को सब्र नहीं था इसलिए वो मुझसे बिना पूछे भोग बनाने के लिए चले गए, अपना योगदान जो दिखाना था। साहिली कहती है रोशनी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए मैंने भोग बनाया और मैंने काकू से सब कुछ पूछ कर किया है। तभी रेनू कहती है ए लड़की मुझे बीच में मत घसीट, सारा काम तू आगे बढ़कर कर रही थी इसलिए मैंने तुझे बोल दिया। तभी परेश रेनू को रोकते हैं। वो कहते हैं तुम्हें पता है ना हम ये पूजा घर में सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं। रेनू कहती है लेकिन परेश कहते हैं लेकिन वेकिन कुछ नहीं, और दूसरी बात पूजा में सचिन और साहिली बैठेंगे और इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे घर में खुशियां इनकी वजह से लौट आई हैं। ये मकान फिर से इनकी वजह से घर बना है। रोशनी कहती है मगर काकू हमने तो तय किया था पूजा में मैं और तेजस बैठेंगे, पर आज आपने एकदम से फैसला क्यों ले लिया। काका इनके आते ही आप फिर से ऐसा करने लगे हैं। परेश कहते हैं रोशनी मैं ये किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा। रोशनी कहती है तो आप ये क्यों कर रहे हैं प्लीज बताइए ना। रेनू भी परेश से कहती है हाँ बताओ हमें, हम अचानक से घर की चीजें क्यों बदल रहे हैं, और वैसे भी सचिन अभी तक आया नहीं है, पता नहीं वो कब तक आएगा। रेनू साहिली से कहती है ए लड़की कहाँ है सचिन। सचिन तो वहाँ पर गुंडों को सुधारने गया है। हम देखते हैं सचिन गुंडिया भाव की हाथ से लाइटर को छीनने लगता है और गुंडिया भाव से कहता है तू मेरे से पंगा लेगा। सचिन उसी लाइटर से गुंडिया भाव का हाथ जलाता है। गुंडिया चिल्लाने लग जाता है और उसको सबक भी अच्छी तरह से आ जाता है। आज के बाद वो सचिन से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। सचिन फिर से गुंडिया भाव को मारने वाला होता है। तभी उसके कानों में साहिली की आवाज पड़ती है सचिन अब बस करो। सचिन वहीं पर रुक जाता है और गुंडिया भाव को कहता है देख तुझे धंधे में जितना कंपटीशन करना है कर ले, अगर तू गुंडागर्दी में आएगा तो मैं तुझे बताऊंगा कि सचिन जी क्या चीज है। पहले जैसा एड़ा नहीं हूँ मैं, बिना सोचे समझे मगज वगज खोल डालूंगा मैं, अब मैं सोच समझकर वाट लगाता हूँ। अभी गुंडिया के बंदे कहते हैं चलो भाऊ पुलिस आ गई है। गुंडिया की अकड़ अभी भी नहीं जाती। वो सचिन से कहता है कि ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ। सचिन फिर से उसकी ओर भागता है। तभी गुंडिया भाऊ वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं साहिली पंखुड़ी से कहती है कि तुमने इतने सारे कपड़े क्यों बाहर निकाल कर रखे हैं। पंखुड़ी कहती है आऊं आज पूजा है तो मुझे आज स्पेशल दिखना है। साहिली कहती है मेरी पंखु प्रीटी ही दिखती है। तभी साहिली को सचिन का फोन आ जाता है। वो कहती है तुम कहाँ हो, काका कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, अगर गलती से भी मेरे मुंह से निकल गया कि तुम गणपति पुल्ले में हो तो वो और परेशान हो जाएंगे। सचिन कहता है कि साहिली मैं आता हूँ, वो क्या है ना इधर बहुत जरूरी काम चल रहा है, वो निपटा कर मैं आता हूँ। साहिली सचिन से कहती है कि तुम ठीक तो हो। सचिन कहता है कि मेरी बाई को सब कुछ ठीक है, सब एक नंबर है। साहिली कहती है अब तुम जल्दी से आ जाओ, वो क्या है ना काका ने बोल दिया है पूजा में अब तेजस और रोशनी नहीं हम दोनों बैठेंगे। सचिन साहिली से कहता है बाबा को बोल दे मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, चल मैं अभी फोन रखता हूँ, काम निपटा कर आता हूँ। साहिली कहती है ठीक है जल्दी आ जाना और अपना ध्यान रखना। तभी सचिन भंगिया से पूछता है कि क्या है ये सब। भंगिया रोने लग जाता है। वो कहता है सॉरी भाऊ, मेरी वजह से बिजनेस की ऐसी तैसी हो गई। तू अपने काका का ध्यान रखने के लिए मुंबई चला गया और मैं जहाँ साला अपने बिजनेस का ध्यान नहीं रख पाया। भंगिया फूट फूट कर रोने लग जाता है। सचिन उसे गले लगाता है और कहता है तू रोता काहे को है, तेरे को कुछ नहीं हुआ यही काफी है। सचिन भंगिया से कहता है तूने
मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, मैं अभी आ जाता। मंगिया कहता है क्या करता, तू भी तो वहाँ पर परेशान था, तेरे को और परेशान नहीं कर सकता था। सचिन कहता है बात परेशानी का नहीं है और ना ही बात धंधे का है, इस नुकसान का भी भरपाई हो जाएगा। मैं ये बिजनेस क्या, ऐसे 100 बिजनेस और खड़े कर सकता हूँ जब तक तू मेरे साथ रहेगा। अगली बार तुमको ऐसा कुछ भी करने का नहीं है। सचिन मंगिया से कहता है अभी मुझे लेट हो रहा है, बाबा ने बोला है पूजा में मैं और साहिली बैठेंगे, तू सब संभाल लेगा ना जहाँ पर। मंगिया कहता है अरे भाऊ तुम्हारी जरूरत वहाँ पर ज्यादा है, मैं जहाँ पर सब संभाल लूंगा। तो वहीं पर घर में पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रेनू रोशनी से कहती है पूजा का मुहूर्त हो गया है और उस सचिन का कुछ अता पता नहीं है, जल्दी से तेजस को घर पहुंचने के लिए बोल ताकि तुम लोग पूजा में बैठ सको। रोशनी कहती है काकू मेरी तेजस से बात हो गई है, बस वो अभी पहुंच ही रहा होगा। रेनू कहती है पर फिर भी तू एक बार फोन करके पूछ तो ले वो कहाँ तक पहुंचा है। रोशनी तेजस को फोन करती है। तेजस कहता है हाँ हाँ बाबू अब मैं निकल ही चुका हूँ। रोशनी कहती है ठीक है तुम जल्दी आ जाओ, ये कहकर फोन काट देती है। तेजस भी वहाँ से निकलने ही वाला होता है, तभी उसके सामने कनिका आ जाती है। तेजस उसे कहता है जी तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं आज बहुत बिजी हूँ। कनिका कहती है सर आप आज मुझे बाइक राइड पर नहीं ले जा सकते। कनिका तेजस को खींचने लग जाती है। तेजस कहता है ये तुम क्या कर रही हो, मैं गिर जाऊंगा। देखो आज मेरे घर में पूजा है, सब वेट कर रहे हैं और मुझे जाना है। मगर कनिका रूठ जाती है। तेजस उसे कहता है कि पक्का अगली बार मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये कहकर तेजस वहाँ से चले जाता है, मगर कनिका उसके पीछे भागती है। तभी कनिका गिर जाती है और उसके चीखने की आवाज तेजस को सुनाई देती है। वो वहीं पर रुक जाता है। तो वहीं पर रोशनी कहती है काकू तेजस बस निकल ही रहा है। रेनू कहती है इस बार तेजस कोई गड़बड़ न कर दे बस। तभी वहाँ पर शक्कू आ जाती है। बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते हैं। शक्कू पंखुड़ी को देखकर कहती है तू क्या सचिन और साहिली की बेटी है ना। आर्या पंखुड़ी से कहता है कि ये शक्कू आजी है, आजी की बेस्ट फ्रेंड। तभी वहाँ पर सूबेदार जी आ जाते हैं। वो शक्कू से कहते हैं कि एक जवान के होते हुए आपके कोमल हाथों में इतना भारी सामान अच्छा नहीं लगता। शक्कू उनको सारा सामान पकड़ा देती है, भी वो गिरने लगते हैं और बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि देशमुख फैमिली स्वतंत्रता दिवस मनाने वाली है, वो भी सूबेदार जी के साथ। कल का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल डेली रूट को सब्सक्राइब कर लें। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड साथ ही हाइप का बटन दबा दें। चलिए गाइज आपसे कल मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।